अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद महमूद अली, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक नाम व शोहरत से नवाजा, एप्पल बिल्डर एंड डेवलपर। अभी थोड़ी देर पहले एक ख़ातून जो मरहूम नवीद अली की अहलिया है, उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया है किन बातों से कि पहले कल यहाँ पे आग लगी थी और लगने के बाद मैं और बस्ती के तमाम दोस्त अहबाब मिलकर और अल्हम्दुलिल्लाह अली जनाब सलीम साहब कॉरपोरेटर को कॉल करे, साथ में करने के बाद टाइम पे फायर से के गाड़ियाँ आए और पुलिस आई, पूरा हम लोग महल्ले वाले मिलके आग बुझाए। उस बावजूद भी नेकी करने का ये नतीजा है कि वो खातून एलिगेशन लगाए कि मैं और बाजू वाले मिलके ये करे बोल के, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके गवाह पुलिस भी है, महल्ले के लोग भी है और इत्तेफाक अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खुद नहीं मौजूद थे। मेरी बिल्डिंग में पूरे सीसीटीवी कैमरेस वीडियोस वगैरह मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते और पूरी डिटेल से। दूसरी चीज़, उन्होंने और एक एलिगेशन लगाए कि कुछ 50 लाख के चेक है, कुछ फ्लैट्स है, ये है, जो कि बेबुनियाद है। इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम जब इंतकाल हुआ उसके बाद कुछ फ़ैसला हुआ था कि 20 लाख रुपए देना है, जबकि मैं सिर्फ 8 लाख रुपए देना था। मैं बोला चलो यतीम यसीर है, कोई बात नहीं है। मैं अपने हाथों से पैसे लेके जाके दिया 9.5-10 लाख रुपए, उसके बावजूद भी वो एलिगेशन लगाए। और तीसरी चीज़, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मैं हैदराबाद शहर में बिल्डिंगें बना रहा हूँ। लोग मैं एक बिज़नेसमैन होने के नाते इन्वेस्टमेंट लोग देते और हर कारोबारी आदमी इन्वेस्टमेंट लेता, कोई अकेला मैं नहीं हूँ। और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद काफ़ी लोग मेरे से फ़ायदा उठाए और इस बात का सबूत जितने लोग बोल रहे हैं कि पैसे लेके डुबा दिए करें, अपने अपने घरों में कुरान उठा के खा लो कसम कि आप लोग इन्वेस्टमेंट मेरे को दे के मेरे से फ़ायदा नहीं लिए। तो आप जब मुझे बोलें, हर कोई मेरे से फ़ायदा लिए और मैं बराबर देते रहा। कारोबार ऊपर नीचे होता लेकिन उसके बावजूद भी मैं टाइम से दुरुस्त से देता रहा। हर किसी का मेरे पास रिकॉर्ड है, कब कब पैसे कहाँ दिया। और ये खातून और एक बात बोले कि एक फ्लैट 2-2 3-3 जनों को बेचे। अगर वैसा बेचता तो मैं बुरखा पहन के शहर में नहीं फिर रहा हूँ। मैं मेरे मुकाम पे, पैदाइशी मुकाम पे, मेरी जो पहली बिल्डिंग बनाई उसी बिल्डिंग में बैठ के मैं ये आप लोगों को बयान दे रहा हूँ। तीसरी चीज़, जो खातून का जाके बयान लिए रिपोर्टर्स, उन लोगों से मेरे दर्दाना अपील थी कि आप लोग पहले सच जानना था उसके बाद डालना था, क्योंकि ये नाम बनाने सालों लग जाते, नाम बिगाड़ने 10 मिनट नहीं लगता। और मैं मेरा डिफामेशन केस डालूँगा, कल कंप्लेंट करूँगा, खातून के ऊपर भी करूँगा और जो लोग मेरे लिए गलत डाल रहे हैं उनके लिए, और जो गलत कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं ये चीज़ का मैं स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा हूँ कि किसी की इज़्ज़त के साथ मत खेलो। अपने 2 पैसे के लिए, 2 फ़ायदे के लिए किसी की इज़्ज़त के साथ मत खेलो, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है। और जितना भी मेरे ऊपर एलिगेशन है ये पूरा अनफेयर एलिगेशंस है। और ये खातून को मैं महल्ले वाले सब मिलके कॉल करके बुलाए कि भाई आपके घर में आग लगी, मैं खुद ठहर के मैं आग बुझाया, उसके बावजूद ये इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। आखिरत में सबको जवाब देना है। और तीसरी चीज़, जैसा कि मैं पहले भी बोला कि मेरा कारोबार है, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। मैं क्या, शहर में हर कोई बिज़नेसमैन है, सबको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती, इन्वेस्टमेंट लेते, बराबर फ़ायदा लेते। फ़ायदा लेने के बाद कुछ देर का वक्त हो तो इल्ज़ाम में मत लगाओ। आपके घर वाले भी पैसे खाए सो है, आपके बीवी बच्चे भी पैसे खाए सो है, हर कोई पैसे खाया सो है। लेकिन ये बात एलिगेशंस लगाना कि ये बात डुबा दिए कर दिए, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं ये चीज़ से सख्त मेरे को दिल की तकलीफ़ है कि मैं अच्छा करने के बाद मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा है कि आग कैसे लगी, और आग बालकनी के रूम में लगी, जो कि उनका घर लॉक था। कॉल करने के बाद उनका खुद का भाई आके और उनका बेटा आके लॉक खोला, खोलने के बाद महल्ले के बच्चे अंदर जाके चलती हुई आग में सिलेंडर निकाल के आग बुझाए। और कोई भी पर्सनल दुश्मनी के लिए आप किसी के ऊपर एलिगेशन मत लगाइए। और मैं ये फिर एक बार बोल रहा हूँ, सबके ऊपर मैं डिफामेशन केस डालूंगा और कंप्लेंट FIR कराऊंगा जो भी मेरे लिए गलत बयान करे और गलत मेरे बारे में बता रहे हैं।
क्योंकि लेडीज़ का बोलना ये था कि आप कुछ पैसे बाकी है, जी लेकिन आप बता रहे हैं कि आप उनको पैसे दे दिए। एक बात तो ये प्रूफ है कि उनके खुद के नवीद भाई के भाई आके पैसे लिए और उनका खुद का जो खातून का भाई है आके पैसे लिए मेरे से। स्टेटमेंट है, ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास बराबर वो लोग विटनेस है, वो लोग लिए तो और कैश में दिया? मैं पूरा अमाउंट कैश में दिया। और तीसरी चीज़ जो उनके मरहूम थे जब जिंदा थे, अगर मैं 50-60 लाख 70 लाख देना था तो जब कैसा नहीं लिए फिर। और तीसरी चीज़, जब उन्होंने पैसे मुनाफे के लिए मेरे को देते थे तो पेपर लिख के देते थे, पैसे ले लेते। एक अच्छा खासा उनके साथ रिलेशन था भाइयों जैसा नवीद भाई के साथ, तो हम पैसे देते थे, लेते थे, पैसे देते थे। आखिरी में 8-8.5 लाख मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी थी, हर चीज़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 20 लाख का सेटलमेंट जैसो कॉर्पोरेटर साहब के सामने करे, मैं बराबर लेके जाके उनके हाथ को पैसे दिया, उनके हाथ से पैसे उनके भाइयों को दिया। नवीद भाई के भाई भी थे और वो खातून के भाई भी थे। और वो खातून के ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग्स है जो मेरे पे एलिगेशन लगाए मेरे पर्सनल लाइफ पे भी, मैं आप लोग को वो चीज़ बयान नहीं कर सकता हूँ, उसको भी दरगुजर कर दिया मैं। और अगर मैं गलत होता तो आप लोगों को तकलीफ़ नहीं देता था कि आके मेरे बाइट लेने के लिए। एप्पल बिल्डर एक नाम है, एक ब्रांड है, तो आपको क्या लगता है कि ये लेडीज़ आपको इस तरीके से हरासा करके पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, कुछ और इंटेंशन है उनका? उनका इंटेंशन सिर्फ पैसे का है और मेरा नाम बदनाम करना। एप्पल बिल्डर, जबकि अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ, एप्पल बिल्डर नाम मैं खुद बनाया हूँ, कोई मेरे ख़ानदान से नाम नहीं बना। अगर मैं गलत रहता तो ये नाम आज नहीं बनता। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली का कौल है, जिसके पीछे बदनामी है उसके पीछे ही तरक्की है। तो इसीलिए मैं किसी चीज़ से डरने वाला नहीं हूँ और किसी के ब्लैकमेल करने से मैं ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूँ। और जो मेरे दूसरे भी इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग भी सुन लीजिए कि आप लोग को मैं फ़ायदा दिया हुआ हूँ और फ़ायदा देते रह रहा हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि भाई तुम उनके खा लिए, तुम इनके खा लिए, तुम उनके खा लिए। जितने हैं आप लोग खुद सोचिए कि मैं आप लोग को फ़ायदा दिया या नहीं दिया। पुलिस मौके पे आई और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट मौके पे आया, सब जने इन्वेस्टिगेशन करे ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ बोलकर। और सबसे पहले पुलिस को जैसो मैं इत्तला नहीं दिया, सलीम साहब को मैं कॉल करा, कॉर्पोरेटर साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह सलीम साहब का इतना ताउन था कि उन्होंने सेम टाइम पूरे सदरों को कॉल करे, उन्होंने खुद मौके पे आए, ठहर के पुलिस को भी इन्फॉर्म करे, फायर एक्सटेंशन वालों को भी इन्फॉर्म करके बुलाए। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मेरे बिल्डिंग में 10 से 12 कैमरेज है, आउटडोर इंडोर, आप ना पूरे इन्वेस्टिगेशन कर सकते। मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं क्या मेरी फैमिली भी मौजूद नहीं थी यहाँ पे। और मैं जैसे गाड़ी लेके आया उसका भी सीसी कैमरा है, ऊपर से आके शोले आ रहे थे, ढूंढ रहे थे। इससे पहले भी ये मोहतरमा मेरे को बहुत ब्लैकमेल करे, बहुत टॉर्चर करे और 10 तरीके के रिकॉर्डिंग आप भेजे। मैं पीएस में उनकी कंप्लेंट करा था आज से 3 से 4 महीने पहले, पीएस में बुला के उनको वार्निंग दिए थे कि ऐसा किसी के घर पे नहीं जाना, गाली गलौज। ये मोहतरमा की ज़बान ऐसी है, उसकी मेरे पास उनकी पूरी रिकॉर्डिंगाँ हैं, उनकी ज़बान इतनी वर्गल है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो पीएस में उनके ख़िलाफ़ मैं कंप्लेंट करा, उसके बाद उन्होंने खामोश बैठे। अब ये मौका, बल्कि मैं उनके ऊपर एलिगेशन लगा सकता हूँ कि ये आग उन्होंने लॉक डाल के जाने के 10 मिनट के बाद कैसा शुरू होती, जब हम लोग मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने खुद ये लगा के मेरे पे एलिगेशन लगाने के लिए पूरा प्री प्लान उन्होंने करे। एग्जैक्टली यही बात है। नहीं, अब बैठ के मैं बात नहीं करूँगा, ये कानून के दायरे में रह के कानून से फाइट करूँगा, उनको नोटिस भेजूँगा, उनके खिलाफ़ भी कंप्लेंट करूँगा और पूरी चीज़ कानून के दायरे में करूँगा। और जो मेरे लिए गलत बयानी कर रहे हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करूँगा। और जो लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं पैसों को लेके, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करूँगा। मैं फ़ायदे कमा रहे हैं लेकिन इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हैं। अब ये का एक स्टेज है, आज ये खातून ऐसा लगाए, कल को कोई दूसरे ये हरकत नहीं करना कि भाई एक फ्लैट 3 लोगों को बेच दिए। कैसा बेचते साहब, कानून नहीं है, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रियाँ करे हुए नहीं रहते।
और रहा सवाल एक जने फ्लैट लेने के बाद 1 साल 2 साल तक पैसे नहीं दिए तो क्या मैं मेरा माल वैसी रखते हुए बैठूं? मैं काला पत्थर पीएस में कंप्लेंट करा ऑलरेडी, जैसे हम आज देने वाले थे, कल मेरे को शायद उसका एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा। और एक चीज़, वो खातून और एक एलिगेशन लगाए कि मैं बोला कि मेरा फ्लैट, बोला मेरा फ्लैट। मैं शहर में महल्ले में मशहूर हूँ एप्पल बिल्डर, तो हर किसी को लैंडमार्क मालूम है ये एप्पल बिल्डर की बिल्डिंग है। तो जाहिर बात है कॉर्पोरेटर साहब भी वही बोले कि एप्पल बिल्डर की बिल्डिंग है। अब मैं एप्पल बिल्डर होके मैं फ्लैट आप सबको बेचा हुआ हूँ, तो एक एक फ्लैट ओनर का नाम थोड़ा ही ले सकते। और आप सब लोग का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग के चैनल से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दूसरे चैनल वालों को भी कि गलत और कोई भी औरत आंसुआ निकाल के कोई भी बयान करे तो सही मत समझिए। मर्द आदमी गलत नहीं होता, लेकिन मर्द आदमी औरतें आंसुआ निकाल के इमोशनल बातें करके जो मर्द आदमी को बदनाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मेरी भी फैमिली है, मेरी भी इज्जत है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।